कहाँ पे हो गवार? हट मेरी गाड़ी से। अरे साक्षी तू अरे ज्योति तू? कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिली। मैं तो अमीर हूँ, तू बता तू कैसी है? साक्षी तुम इसे जानती हो? कौन है? हाँ ना, ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ा करती थी। वैसे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अब वो एक्चुअली मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ, बस वो आने ही वाले हैं। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारा पति आ कैसे रहा है? ऑटो से आ रहा होगा। नहीं शायद बस से आएगा वो, है ना? अरे नहीं वो तो अरे यार ज्योति बस करना, मुझे पता है कि तू अभी भी झूठ बोलेगी। तू बोलेगी कि नहीं मेरा पति बस या ऑटो से नहीं कार से आ रहा है, लेकिन तुझे कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। आई कैन अंडरस्टैंड, तू गरीब है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ज्योति यार पहले ना तू मेरी गाड़ी से साइड हट। तुझे पता है ना मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू है, अगर इसमें स्क्रैच आ गया ना तो मुझे नहीं लगता कि तू ये गाड़ी ठीक भी करा पाएगी, क्योंकि तेरे पास ठीक कराने के पैसे नहीं होंगे ना। साक्षी कैसी बात कर रही हो तुम? खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ इस गाड़ी तुम्हारी है क्या? कंग्रेचुलेशंस। ज्योति तेरी ना औकात नहीं है कि तू मुझसे हाथ मिलाए, समझ गई? और वैसे ना तूने ये इतनी महंगी गाड़ी ना सपने में भी नहीं देखी होगी। एनीवेज लेट इट बी। ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है सनी, मीट माय बॉयफ्रेंड। इसने दी है मुझे ये गाड़ी गिफ्ट में। अच्छी लग रही है ना? पूरे 23 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ वैसे गाड़ी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। गाड़ी तो अच्छी हो गई ना, इतनी महंगी गाड़ी जो है। वैसे तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी के पास खड़े होकर इसको देखने की। तू ना ऐसी गाड़ियां सिर्फ दूर से देखा कर। वैसे सनी तुम्हें पता है ये ना हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हुआ करती थी। बहुत लड़के मरते थे इसके पीछे। कोई लड़का कहता था कि यार इसकी आंखें कितनी सुंदर है, कोई कहता था इसका ड्रेसिंग स्टाइल कितना सुंदर है, ज्योति के बाल, इसका फेस कलर, सब इसकी हमेशा तारीफ करते रहते थे। सब बोलते थे कि ये हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा सुंदर और पिटी लड़की है। मुझ पे तो ना कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये मैडम पता है क्या कहती थी कि मैं इतनी स्पेशल हूँ ना तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला पति चाहिए। लो मिल रहा है ना इसे इतना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट। धूप में खड़ी है बेचारी, ना जाने इसका पति कैसे आ रहा होगा। मुझे तो लगता है पैदल आ रहा होगा। अरे नहीं साक्षी, तू बिल्कुल गलत समझ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। बल्कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लाखों में एक है वो। अरे नहीं तेरा पति लाखों में एक नहीं है, वो ना करोड़ों में एक होगा। तभी तो तुझे यहाँ पर धूप में खड़ा करवा रखा है उसने। एक मेरा बॉयफ्रेंड देख, मैं जहाँ जाती हूँ ना मेरे साथ जाता है, मेरा पूरा ख्याल रखता है। मुझे 1 मिनट के लिए भी ना अकेला नहीं छोड़ता वो। जब जरूरत होती है ना तब वहाँ खड़ा होता है। तेरे पति की तरह नहीं तुझे यहाँ पर धूप में अकेला छोड़ दिया सड़ने के लिए। और ज्योति तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड ना बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है। लाइफ जीने के लिए ना प्यार काफी नहीं होता, उसमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है, समझ गई? खैर तुम जैसे गवार लोग ये कैसे समझोगे, क्योंकि तुमने तो लाइफ में कभी पैसे देखे नहीं है। अरे साक्षी तुम भी किससे बात कर रही हो? इन्हें क्या ही पता हो कि हम पर डे के 20,000 रुपये खर्च करते हैं। औकात भी है इन लोगों की। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम लोग इतने सारे पैसे कमाते हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड आई रियली होप कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। ओ प्लीज ज्योति, तुझे क्या लगता है मैं तेरी ये हालत देखने के बाद शादी से इंस्पायर होकर शादी कर लूंगी? नहीं तुझे ऐसे देखने के बाद तो ना मेरा शादी से मन उठ गया है। ये कैसा हुलिया बना रखा है तूने, साड़ी वाड़ी पहन रखी है और इतनी गरीब लग रही है। अगर शादी के बाद मुझे ऐसी लाइफस्टाइल मिली ना तो सच में यार मैं ये वो टॉलरेट नहीं कर पाऊँ। क्यों साक्षी, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है इस साड़ी में? इतनी तो अच्छी लग रही है साड़ी। ज्योति तू कॉलेज टाइम पे कितनी सुंदर लगा करती थी यार, ये तूने अपना क्या हुलिया बना लिया है? तुझे पता है जो लड़के तेरे आगे पीछे घूमते थे ना उस टाइम तेरे को प्रपोज करते हुए, वो बेचारे लड़के ना आज रिग्रेट कर रहे होंगे कि किस भैंजे टाइप लड़की के पीछे वो उस टाइम घूमा करते थे। और तुझे पता है मुझे ना इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि सारे लड़के तेरे पीछे मरते थे। मुझे तो आज तक किसी ने घास भी नहीं डाली। अच्छा तो तुम कॉलेज टाइम में मुझसे जलती थी। अच्छा ही हुआ कि मुझे आज सारी सच्चाई पता चल गई तुम्हारी। और क्या बोल रही थी तुम कि उन लड़कों को रिग्रेट हो रहा होगा कि उन्होंने मुझसे प्यार किया? अगर हो भी रहा होगा ना रिग्रेट तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वही मेरे लिए बहुत है। तुम भी क्या साक्षी, किसके साथ अपना मैच कर रही हो? तुम कहाँ और ये कहाँ? बस कर ज्योति यार, तुझे ना मेरे आगे ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो गरीब लोग होते हो ना उनके पास यही टॉपिक होता है, प्यार व्यार ये वो, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे ऐसे रखता है वैसे रखता है। लेकिन रियलिटी ना कुछ और ही है, समझ गई तू? वैसे मुझे एक बात बता, तूने ये पति पति लगा रखा है, तेरा पति करता क्या है? तेरा हुलिया देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कोई जरूर 3rd क्लास की नौकरी करता होगा। अरे बेबी छोटा मोटा एम्प्लॉय या कहीं दिहाड़ी मजदूर होगा बेचारा। वैसे तेरा पति कितना ही कमा लेता होगा? 10,000 महीना? नहीं शायद 15,000 रुपए, क्योंकि इससे ज्यादा की औकात तो मुझे तेरी लग नहीं रही है। तुझे पता है हम लोग कितना खर्चा करते हैं? 20,000 रुपए पर डे का खर्चा है हमारा। मेरा बॉयफ्रेंड लाखों कमाता है, अगर इसे मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो फटाफट यूं मेरे सामने रख देगा, समझ गई तू? अच्छा 20,000 रुपये पर डे का खर्च करने वाले लोग इतनी सस्ती गाड़ी लेके चलते हैं? खैर
मुझे क्या करना। मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम खुश हो इतनी सस्ती सी गाड़ी में और अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे ऐश करते हुए। लेकिन मुझे ये बात जान के बहुत दुख भी हुआ कि तुम मुझसे जलती थी, क्योंकि मैंने तुमसे कभी घृणा करी ही नहीं। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती थी। काश तुमने ना थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज अपने पैरों पे खड़ी होती तुम, और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होती। ओ हेलो, बोल कैसे रही हो तुम? 25 लाख रुपए की गाड़ी है, टॉप मॉडल, समझी? कभी सपने में भी देखे 25 लाख एक साथ? तो अपने पति के पैसे पे पल रही है और हमसे बकवास कर रही है यहाँ पे। पति है वो मेरे, हक है मेरा उनके पैसों पे, बॉयफ्रेंड नहीं है। और उनके पैसों पे, उनके परिवार पे, रिश्तों पे, सब पे हक है मेरा। तुम क्या ही समझोगे, तुम तो एक बॉयफ्रेंड हो ना। और तुम क्या कह रही थी मुझे कि ये जो मैंने साड़ी पहनी है आंटी जैसी लग रही हूँ, बहुत बेकार साड़ी लग रही है, गवार लग रही हूँ मैं। तुझे मालूम नहीं है क्या कि ये साड़ी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। ओ हेलो, ये सभ्यता का पाठ ना मुझे मत पढ़ा, तू समझ गई? तेरे पति ने ना तुझे इसी हालत में रखा होगा, इसीलिए तू ऐसी याद, समझ गई? जय हिंद मैम। एक करण, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तू तो किसी आईपीएस के पास सेक्रेटरी है ना, तो तू इसको जय हिंद क्यों बोल रहा है भाई? हाँ, मैं आईपीएस के यहाँ सेक्रेटरी हूँ और ये उनकी वाइफ है, बस इन्हीं को लेने आया हूँ। क्या आईपीएस की वाइफ? आईपीएस की वाइफ? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मेरे हस्बैंड यहाँ के आईपीएस ऑफिसर हैं, और यही नहीं, वो यहाँ पे बहुत रेपुटेड है। और मेरे ससुर जी, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारी ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, दिन के 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो तुम, है ना? यही कह रही थी ना तुम? अरे पैसा तो मेरे पास भी है, गाड़ियाँ भी बहुत है मेरे पास, लेकिन मुझे ना तुम दोनों की तरह शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है। और जिस तरीके से तुम शो ऑफ कर रही थी ना, उससे पता चल गया था कि तुम अभी भी वैसी हो जैसे कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। और तुम क्या कह रही थी, ये साड़ी जो मैंने पहनी है वो बहुत ही बेकार लग रही है, आंटी टाइप लग रही हूँ मैं। साक्षी, तुम्हें ना अपनी सोच बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। अगर तुम इसी सोच के साथ आगे बढ़ती रहोगी ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। साक्षी, तुझे ना कल भी बस पैसों से ही प्यार था, और आज भी सिर्फ तो पैसों से ही प्यार करती है। एक बात ना तू मेरी मान ले, पैसों को ना अपनी ज़िंदगी से साइड रख के देख, तब तुझे ज़िंदगी के असली मायने समझ में आएंगे। खैर, अगर तुझे मेरी बात समझ में आई होगी तो बहुत अच्छा, बाकी सब भगवान भरोसे। चलो चलती हूँ। चलिए मैम।